दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले का अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों वीडियो का लाइक टारगेट 500 प्लस है, वीडियो को दिल से दबा के लाइक जरूर करना। दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के मुकाबले में सबसे ज़बरदस्त महामुकाबले की शुरुआत होती है और क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से आपस में भिड़ती हैं। और दोस्तों इस समय आयुष म्हात्रे की भारतीय टीम के सामने इस बार थॉमस रीव की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। दोस्तों इस ज़बरदस्त महामुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इंग्लैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हैं दोस्तों, जिनमें पहला होता है एरोन जॉर्ज और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए माने जाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने अपने कंधों पर इस महामुकाबले अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने के लिए मोगन आते हैं, लेकिन सेबेस्टियन मोगन ने अपने इस ओवर में बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी की। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद इस ओवर की चौथी गेंद पर एरोन जॉर्ज ने एक शानदार चौका लगाकर स्ट्राइक कवर किया। लेकिन अब दोस्तों पारी की दूसरे ओवर में एलेक्स ग्रीन गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन एलेक्स ग्रीन की इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपना बल्ला चलाया और एक ज़बरदस्त चौका इस ओवर में लगा दिया। दोस्तों शुरुआत से ही भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन इस पारी के तीसरे ओवर में फिर एक बार सेबेस्टियन मोगन के गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन दोस्तों मोगन के भी इसी ओवर में सूर्यवंशी को लेग साइड की तरफ एक महत्वपूर्ण चौका मिल चुका था। शुरुआत से इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीफ की दोस्तों परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। साफ तौर पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी हर एक ओवर के बाद दोस्तों ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। लेकिन पारी के चौथे ओवर में एलेक्स ग्रीन गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन ग्रीन की इस ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों जॉर्ज के बल्ले का कमाल देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों जॉर्ज ने खूबसूरत चौका इस ओवर में लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाने की कोशिश में एरोन जॉर्ज बन माइस के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। एरोन जॉर्ज इस मुकाबले में दोस्तों 11 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और पारी के चौथे ओवर में भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे आते हैं दोस्तों। लेकिन सूर्यवंशी अभी भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों विकेट लेने वाले एलेक्स ग्रीन को उनके अगले ओवर में एक और कमाल का लगा दिया चौका। और दोस्तों बल्लेबाजी और भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने भी एक मोगन के खिलाफ मैदान की तरफ एक ज़बरदस्त चौका लगाया और अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों पारी का 8 ओवर डालने के लिए मैनी लम्सन ने लिया था, लेकिन अब मैनी लम्सन के इस ओवर के आखिरी 3 गेंदों में आयुष म्हात्रे ने अपने बल्ले की ताकत दिखाई तो 2 चौके आसानी से लगा दिए दोस्तों और ओवर में 15 रन बना लिए थे। अब दोनों ही छोरों से भारतीय टीम के यह नौजवान बल्लेबाज इंग्लैंड की गेंदबाजों पर हमला करते हुए दिखाई दे रही थी। पारी की 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आते दोस्तों मिनटों के खिलाफ भी वैभव सूर्यवंशी ने एक बहुत ही लंबा मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया और दोस्तों इस ओवर में आगे सूर्यवंशी ने 3 गजब के चौके इस ओवर में लगा दिए थे। जेम्स मिंटो ये ओवर 18 रन भारतीय टीम को देकर गया था, लेकिन पारी का 10 ओवर डालने आते हैं दोस्तों मैनी लम्सन के खिलाफ भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने बल्ला चलाया और 2 बैक टू बैक चौके इस ओवर में लगा दिए। और दोस्तों म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी 50 रनों की ज़बरदस्त पारी अर्धशतकीय कंप्लीट कर चुके थे। इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज दबाव में था। पारी के 10 ओवरों के बाद अब भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 79 रनों के ऊपर था दोस्तों। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए फरहान अहमद के खिलाफ अपनी ताकत का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने यह कमाल करके दिखाया और इस ओवर में केवल 32 गेंद में दोस्तों सूर्यवंशी ने अपना मुकाबले का एक और धमाकेदार अर्धशतक कंप्लीट किया और इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज अब दबाव में दिख रहा था। भारतीय टीम की खतरनाक साझेदारी का कोई भी जवाब इंग्लैंड की गेंदबाजी और उनके कप्तान के पास नहीं था। और दोस्तों सूर्यवंशी और कप्तान म्हात्रे के यह साझेदारी फाइनल के इस मौके बड़े पर अपनी टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखाया। पारी के दोस्तों 15 ओवर में गेंदबाजी पर आते हैं फरहान अहमद के इस ओवर की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने 2 लगातार एक गेंद के खिलाफ लगा दिए थे चौके। और दोस्तों देखते हैं कि दोनों की यह साझेदारी अब 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में दिखाई दे रहे थे दोस्तों। हालत और भी कुछ खराब होती जा रही थी इंग्लैंड की टीम की।
और दोस्तों इस साझेदारी को अब तक इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए तोड़ना एकदम से मुश्किल था और वैभव सूर्यवंशी कुछ अलग ही नजर अंदाज में नजर आ रहे थे दोस्तों। और दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 17 ओवर में गेंदबाजी पर फिर एक बार फरहान अहमद के लिए खिलाफ एक ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने एक चौका और 3 हैरान करने वाले 6 लगातार लगाए और ओवर से दोस्तों 22 रन बनाए। और फरहान अहमद को खास करके वैभव सूर्यवंशी अपना शिकार बना रहे थे, लेकिन अब सूर्यवंशी अपने शतक के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे शतक के। लेकिन इसी बीच उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और भारतीय टीम के कप्तान आयुष मात्रे ने पारी के 19 ओवर में एलेक्स ग्रीन के खिलाफ एक और चौका एक धमाकेदार लगाते हुए दोस्तों इस मुकाबले का एक कमाल का रिश्ता कंप्लीट कर लिया। उसकी अगली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान आयुष मात्रे बेन माइस के हाथों कैच आउट हो जाए दोस्तों। और भारतीय कप्तान मात्रे इस मुकाबले में 51 गेंद में 53 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं दोस्तों। तो एलेक्स ग्रीन ने भारतीय टीम के 142 रनों की एक विशाल साझेदारी को तोड़ दिया और यहाँ से दोस्तों इंग्लैंड के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था बल्लेबाजी के लिए। वेदांत त्रिवेदी आते हैं, लेकिन इसी बीच एक छोर पर इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके थे और सूर्यवंशी ने केवल 55 गेंद में अपना इस मुकाबले का एक और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया और वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में तहलका मचा दिया। पारी के 21 ओवर में गेंदबाजी पर आए विकेट लेने वाले ग्रीन तक को वैभव सूर्यवंशी ने नहीं छोड़ा दोस्तों और एक चौका और 2 गजब के इस ओवर में भी सूर्यवंशी ने लगा दिए थे। और शतक लगाने वाले के बाद भी वैभव सूर्यवंशी कुछ अलग इरादे में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। तो अगले ओवर में गेंदबाजी पर आते हैं राफेल बट के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों उनके एक इस ओवर की 3 चौके 2 अद्भुत लगाते हुए 27 रन इस ओवर में बना लिए थे। और सूर्यवंशी जिस गेंद को चाहते थे ना दोस्तों, इस गेंद के खिलाफ भी चौकों की बारिश करने कर सकते थे। इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव के चेहरे का रंग भी वैभव सूर्यवंशी ने घातक बल्लेबाजी को देकर उड़ चुका था और पारी के बीच में 23 ओवर में सेबेस्टियन मॉर्गन के खिलाफ एक शानदार लगाते हुए सूर्यवंशी ने अपने इस मुकाबले में 150 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी। 100 रनों के बाद भी 50 रन सूर्यवंशी 16 गेंद में पूरे कर लिए थे। यह मुकाबला देखकर यहाँ के दर्शक हैरान हो तो मैच के चलते इसी दौर के लिए इंग्लैंड की टीम को दबाव में डाल दिया था। सूर्यवंशी के कहर के बाद ही भारतीय टीम मैदान पर आसानी से रन बनाती हुई नजर आ रही दोस्तों। और मल्होत्रा 36 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो जाते थे। विहान मल्होत्रा दोस्तों, विहान मल्होत्रा का विकेट बहुत ही बड़ा झटका था इनके लिए। और दोस्तों इनके बाद में बताया जाता है कि जेम्स मिंटो ने भारतीय टीम के एक और सेट हो चुके बल्लेबाज देहांत त्रिवेदी को भी बेन माइस के हाथों कैच आउट करवा दिया था दोस्तों। और इस मुकाबले में 36 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। जिस तरह की शुरुआत भारतीय टीम को इस मुकाबले में मिली थी ना, उसके बाद इंग्लैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही दोस्तों। तो इसी प्रकार इस मुकाबले में 31 गेंद में 40 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं भारतीय टीम के अभिज्ञान कुट्टू का यह विकेट गलत मौके पर खो दिया जाता है। ओवरों में उनकी भारतीय टीम को बहुत ही ज़्यादा जरूरत थी बल्लेबाजी के लिए दोस्तों। कनिक्स चौहान आते हैं, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जेम्स मिंटो ने सेट हो चुके से एस अब्रीस को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस अब्रीस दोस्तों इस मुकाबले में 24 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम ने लगातार 2 सेट बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम को अब रन बनाने में दिक्कत आने लगी थी दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों खिलान पटेल आते हैं, लेकिन खिलान पटेल को भी इसी सेबेस्टियन मॉर्गन ने जोसेफ मुर्री के हाथों कैच आउट करवाए थे दोस्तों। और दोस्तों इस मुकाबले में 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम के पास 2 विकेट बचे थे। इस समय 450 रन आसानी से हासिल करती हुई दिख रही थी भारतीय टीम। 400 रन बनाने में भी मुश्किल लगने लगी थी दोस्तों। अब मैदान में दोस्तों हेनिल पटेल आते हैं, लेकिन अंत में कनिक चौहान भारतीय टीम के लिए कुछ अनमोल रन बनाते हुए नजर आ रहे थे। गेंदबाजी पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी, लेकिन तभी एक इस बार अपना अगला ओवर डालने के लिए खिलाफ पटेल उनके खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में माइस इस मुकाबले में 28 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे बल्लेबाज। इस मुकाबले में मोइस ने विशाल टारगेट का पीछा करते हुए एक बड़ी पारी का जिम्मेदारी था, लेकिन दोस्तों विकेट पर भारतीय टीम को मिल चुका था। बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रीव आते हैं। कप्तान थॉमस रीव ने आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला और वही दूसरे छोर से डॉकिंस तो रुकने को तैयार नहीं थे दोस्तों, भारतीय गेंदबाज पर प्रहार करते हुए जा रहे थे। फिर एक कप्तान थॉमस रीव और सेट हो चुके थे। बन डॉकिंस के बीच में एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही। दोनों की बल्लेबाजी इंग्लैंड की रणगति को धीमा पड़ने नहीं दे रहे थे। थॉमस रीव ने तो गेंदबाजी पर आए कनिक्स चौहान के खिलाफ ही एक और चौका 2 गजब की लगा दिए तो दोस्तों इस ओवर में। इसी प्रकार चलते हुए दोस्तों मैच के दौरान
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की भारतीय टीम चैंपियन टीम बन गई थी। और दोस्तों इसी प्रकार मैच के चलते हुए दौरान भारतीय टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 100 रनों के बड़े अंतर से हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की भारतीय टीम चैंपियन टीम बन चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने एक और बार अपना नाम इतिहास में सुनहरा अवसरों में लिखवा दिया और भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप चैंपियन में बनाने के पीछे उनमें सबसे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का सबसे बड़ा हाथ होता है। जिन्होंने दोस्तों सूर्यवंशी जो इस समय केवल 15 साल के हैं और इन्होंने इस महामुकाबले में ऐतिहासिक पारी खेली जिसे सदियों तक याद रखी जाएगी। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में केवल 80 गेंदों में 15 चौके और 15 सिक्स लगाते 175 रनों की ज़बरदस्त पारी खेलकर अपने मैच का अंत किया और पार जीत अपनी नाम की। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट दोस्तों वीडियो में।